हरे कृष्णा, मैं हूँ रानी रॉय और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल रानीज फूड नेट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल गुड़ और तिल के लड्डू। बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो आपके लड्डू ख़राब नहीं होंगे और एकदम ही सॉफ्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। इसे आप इस तरह हाथों से भी तोड़कर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार होती है। कभी कभी ये लड्डू बहुत ही हार्ड बन जाते हैं, तो इस वीडियो में आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक बताएंगे, तभी आपके लड्डू इतने सॉफ्ट बनेंगे कि हाथों से भी आप उसे तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं पैकेट वाले तिल। पैकेट वाले तिल लेने से ये रहता है कि ये साफ़ रहता है, इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं रहती और जितना तिल लेंगे उतना ही गुड़ लेंगे। तो सबसे पहले हम तिल को पैकेट से निकाल लेते हैं और इस तरह एक किसी भी थाली में आप सारे तिल को निकाल कर फिर एक बार ज़रूर से चेक कर लें। तो तिल हमारे एकदम ही साफ़ है, तो इसे साफ़ करने की ज़रूरत नहीं, इसे हम साइड पर रख देते हैं। अब हम गुड़ ले लेंगे और गुड़ को हम पहले क्रश कर लेंगे। इससे क्या होगा, जल्दी से गुड़ मेल्ट हो जाएगी और आपके लड्डू फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने गुड़ को क्रश कर लिया है और अब हम मेजर करके आपको बताएंगे। तो तिल को हम आधा केजी तिल लिए थे, लेकिन पूरा तिल हम नहीं बनाएंगे, 2 कप तिल हम लेंगे। तो इस तरह से कप से मेजर करके जितना तिल लेंगे उतना ही गुड़ भी लेंगे। तो 2 कप तिल मैंने ले लिया है। तो टोटल हाफ केजी में 3 कप तिल हमारे हुए थे। तो 1 कप तिल मैं साइड पर रख देती हूँ और 2 कप तिल मैंने ले लिया है। अब हम उसी कप से गुड़ को मेजर करेंगे। जो क्रश किया हुआ गुड़ है इसे हम मेजर करेंगे। तो परफेक्ट माप से अगर आप बनाएंगे तिल गुड़ के लड्डू तो आपके लड्डू परफेक्ट बनेंगे। तो ये लीजिए, गुड़ भी हमारा माप हो गया है और तिल भी हमने माप कर रख लिया। अब हम आधा कप गुड़ और क्रश कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम आधा कप मूंगफली ऐड करने वाले हैं, इसलिए हम आधा कप गुड़ और क्रश करके रख दिए हैं। तो टोटल हो गए 2.5 कप तिल और मूंगफली। तो 2.5 कप गुड़ मैंने ले लिया है। तो अब चलिए बनाते हैं, चलते हैं गैस के तरफ। तो यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दिया है गरम होने के लिए। सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए तिल को भून लेंगे। एकदम ही ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जैसे ही तिल चटकने लगे उसके बाद हम कुछ सेकंड के लिए और भून लेंगे। आप देखेंगे कि तिल एकदम ही फूल सा गया है और इसमें से खुशबू आनी शुरू हो गई है। या फिर आप क्या करें, इस तरह हाथों से मसल कर देखें, ये अच्छे से पाउडर की तरफ बन जाता है। तो समझिए आपके तिल भून चुके हैं। तो इसे हम फटाफट से एक थाली में निकाल लेंगे। कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये और भी ज़्यादा भून जाएगा तो फिर कड़वे लगेंगे। तो फिर उसी कढ़ाई में हम सींग को भी भून लेंगे, यानी कि मूंगफली को भी हम भून लेंगे और इस तरह भूनेंगे कि छिलके आपके निकलने लगे। हाई फ्लेम पे नहीं भूनना है, लो फ्लेम पे ही भूनना है। मूंगफली को जलने नहीं देना है। एकदम ही जब आप इसके छिलके निकालें तो एकदम ही सफ़ेद सफ़ेद ही रहने चाहिए। तो इस तरह से छिलके निकाल कर आप चेक कर लें कि ये मूंगफली भून गई है। तो इधर हमारा सब तैयारी हो चुकी है, गुड़, तिल और मूंगफली। तो अब हम चलते हैं चाशनी बनाने के प्रोसेस में। तो उसी कढ़ाई में हम गुड़ को डाल देंगे और 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। 2 बड़े चम्मच लेंगे, 1/4 कप से भी थोड़ा सा कम लेंगे पानी और उसे हम डालकर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। गुड़ देखिए अब मेल्ट होना शुरू हो गया है। तो जब तक गुड़ पिघल रहा है तब तक हम क्या करेंगे कि मूंगफली के छिलके निकाल लेंगे। तो एक साथ में हम दोनों काम कर सकते हैं। इस तरह फ्लेम को आप लो करके गुड़ को पकने दीजिए और इधर आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो मूंगफली के मैंने सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब हम गुड़ को भी चेक कर लेते हैं।
तो गुड़ की चाशनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। तो इसे हम एक बार इस तरह से एक बाउल में पानी रख के चेक कर लेंगे। इस पानी में हम गुड़ की चाशनी को डालेंगे और थोड़ी देर हम इस तरह ठंडा करके फिर उसके बाद हम जब इसे उठाएंगे तो ये तार की तरह बन रहा होगा। तो समझिए आपकी चाशनी बन गई है। तो गैस का फ्लेम या ऑफ कर दे या फिर एकदम ही लो करके आप इसमें सारे इंग्रेडिएंट डाल दें। जैसे कि मैंने सींग डाल दिया है और सींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम भुने हुए जो तिल रखे थे उसे डाल देंगे और फिर इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तिल हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे गैस से उतार लेंगे और नीचे उतारने के बाद इस तरह स्पैचुला से एक दो बार हम इस तरह से मिला लेंगे ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए, ताकि हम जब इसके लड्डू बनाएं तो हाथ जले नहीं। तो इस तरह आप चाहे तो कढ़ाई में भी रखकर फटाफट लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो आप इसे किसी दूसरे परात या थाली में ट्रांसफ़र कर लें। तो इस तरह से अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थाली में ही ट्रांसफ़र करके बनाएं। तो मैं इस तरह से कढ़ाई में से ही फटाफट लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए लड्डू के साइज़ आप अपने पसंद के रख सकते हैं, छोटे बड़े मीडियम जैसा भी आपको रखना हो उस तरह से रख सकते हैं। मेरे पुराने वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने 3 तरह के शेप में लड्डू बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से फटाफट सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और जैसे ही मैंने आधे लड्डू बनाए हमारे मिक्सर सूख गए थे, तो मैंने फिर से इसे गैस पर रख दिया। घबराने की कोई बात नहीं है, जब आपका मिक्सर हार्ड हो जाए तो आप इसे फिर से गैस पर रख देंगे तो ये फिर से पिघल जाएगा और फिर से आप फटाफट से लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तिल गुड़ की लड्डू बहुत ही टेस्टी लगती है। ठंडी के मौसम में बच्चों को आप बनाकर दे सकते हैं, इससे बच्चे को खांसी सर्दी नहीं होगी और सेहत भी अच्छी रहेगी। तो एक लड्डू आपको मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, कितने सॉफ्ट लड्डू बने हैं और जब आप खाएंगे तो ये क्रंची भी रहेंगे। इस तरह से लड्डू बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े सभी इसे खा पाएंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आज की हमारी ये तिल गुड़ की सॉफ्ट और क्रंची लड्डू की रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।